मनुष्य यह दो बातें समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा पहुंच जाती है। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ? तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, तो इसी के उत्तर को प्राप्त करने हेतु आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब सत्यभामा कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आप को मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है, एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव वर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव वर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव वर्मा की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था गायत्री देवी था। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देव वर्मा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा न हुई। राजा की आयु टल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकलकर जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव वर्मा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन वह जब राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर लाओ आओ और उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाले के घर जाता है, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी, महाराज का आदेश है, टाल नहीं सकती, इसलिए चलना पड़ेगा, लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में चलकर देखती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह आकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह महिला कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राज पुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं, इसलिए मैं आपको देखकर अपना मुंह फेर लेती थी। राजा देव वर्मा इस बात को सुनकर ही बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं। अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके
घर भेज दिया और मन में विचार करने लगी कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना हो चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल से आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर में लोगों का हमारे मुंह देखने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो हमें एक पुत्र प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। यही विचार करके देव वर्मा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न नहीं हुआ। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाले पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य की खोटा है, राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा देव वर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो, मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगते हैं और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाता है। उधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना ही चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बातों को जानते हैं। राजा कहता है, हे प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सूना, कोयल के बिना जैसे बाग सूना है, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त कुल सूना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान पर लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। दोस्तों, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने एक गणेश को बुलाया और उसने कहा कि तुम जाओ और 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म लो। राजा मंदिर में से भगवान भोलेनाथ का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राज्य पुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी गायत्री देवी गर्भ धारण करती है। यह देखकर राजा के घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। समय के अनुसार भगवान भोलेनाथ बाबा के उस महान गण ने राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया। महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़े ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ रहता क्योंकि उसके घर में एक पुत्र आ गया था। पुत्र के लाड़ प्यार और पालन पोषण में राजा यह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह। उनकी एक पुत्री जिसका नाम वेदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म कर्म करने का संस्कार मिले थे। प्रत्येक
जीव पर दया कर रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी और अपने द्वार पर आए किसी भी अतिथि को, साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती और वह कन्या इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देववर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देववर्मा का पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता राजा देववर्मा से यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देववर्मा के मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु तो मात्र 25 वर्ष, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और उसके यहाँ कोई पुत्र पैदा होगा जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर विचार कर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी देवही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी देवही बहुत ही पतिव्रता थी। उनका ये एक नियम यह भी था कि वे भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था कि क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था। आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु से मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 4 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है। पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। उधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। विधि के लिखे को तो मैं नहीं बदल सकता, जो होना है वह होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहित पत्नी थी वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। उधर यमलोक से यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है तो यमराज तुरंत अपने दूतों को आदेश दे देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सांप के साथ जाना होगा और राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु श्राप ढसने से ही होगी। कोई श्राप उसे ढसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से अपने काम करो, उसे 1 घंटे के अंदर ही उनके प्राण लेकर आने हैं। यमराज के आज्ञा पाते ही 2 दूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प ने मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। अब तो वह सर्प घूमता घूमता ले जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ राजकुमार के बेड पर पहुंच जाता है। जहां राजकुमार सोता था वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल में के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय अब खत्म होगा, तब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम इसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर ही रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पीता था, जुआ खेलता, वेश्यागमन करता, उसका काम था उसकी। इसलिए वह उस गरीब दंपति की पुत्री
को हमेशा परेशान किया करता, उसको मारता पीटता, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब की दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं कर पाता था। वह बेचारा भी भीख मांगकर खाता, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालन पोषण भरण करता था। उधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है और बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता, लेकिन उससे रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते थे और गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता। इधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, बिना भोजन 3 दिन हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं आज कोशिश करता हूँ कि अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ, अगर कहीं से कुछ नहीं मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा, वहां से जो राजा उसके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा, यदि कुछ खाने को मिला तो तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके बूढ़ा पिता चल देता है और उधर जो राजकुमारी की धर्म पत्नी वेदई थी वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाया करती। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे, इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं करवाया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था और उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करवा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। उधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वेदेई को द्वार पर खड़ा वह दिनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देखकर उस दया आ जाती है। बूढ़ा आदमी ने उसकी तरफ देखा तो उस कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। भोजन तो मैं अपने पति के लिए बनाया है और अगर यह भोजन इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है, वह अपनी बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं भोजन इस बेचारे गरीब को दे देती हूँ, मेरे पति आएंगे तो उनके लिए भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कह राजकुमारी वेदेई जो भोजन अपने पति के लिए बनाया कर रखा था उस स्वादिष्ट व्यंजन से सजी हुई थाल उस गरीब बूढ़े आदमी को दे देती है। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वही बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ भोजन को लेकर अपने घर जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है कि जो राजा का पुत्र था अपने पिता की देखभाल करने के बाद उसको वेद को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगा। उसने महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने यह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते, हे देवी सत्यभामा, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है और यदि आप इस समय को पहचान गए तो संकेत को समझ गए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष से जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय भी पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे। 1 घंटे का समय पूरा होने वाला था। उधर कुछ ही क्षण शेष बचे। साथ ही साथ वह नाग गुस्से में बैठा हुआ आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे डस लेगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी यह भोजन आपको किसने दिया? लड़की ने पिता ने कहा कि पुत्री यह भोजन यहाँ
रानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्रवधू उसने मुझे यह दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगती। भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, भगवान जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह में अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंच जाता है। तो भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया का ऐसा क्या घटित होने वाला है, क्योंकि उन्हें तुरंत नारद मुनि को बुलाया। नारद से कहा कि हे नारद मुनि, देख करके आओ कि तीनों लोगों में क्या घटित होने वाला। नारद जब ये देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर से भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देववर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर में फन फैलाते बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा और उधर उस बूढ़े आदमी के पुत्री ने जो राजकुमारी के आशीर्वाद दे रही है, उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। तब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, प्रभु इसमें क्या होगा। भगवान भोले बाबा बोले, जो विधाता को निर्धारित कर दिया है वही होगा, देखते हैं रहित अब अच्छा ही होगा। उसके बाद भगवान भोले बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा था। यम के दूत तैयार खड़े हुए थे, देख रहे थे कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए होनी का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उसके चला भी नहीं जा रहा था, उसमें आग बढ़ने की शक्ति भी नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इसे राजकुमार को डसने आया था, परंतु मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा। यह सब क्या हो रहा है। यह सब आशीर्वाद को प्रभाव है जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे देवी सत्यभामा, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार को नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति को कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेने आए हैं। प्राण लेकर जाएंगे तो दान की शक्ति और उस लड़की के आशीर्वाद कहने लगा कि अभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे होते हुए तुम इसके प्राण को हार कर नहीं ले जा सकते। अब तो दोनों में बहस प्रारंभ हो गई। बहस प्रारंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हार कर यमलोक को चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए, तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तब यमदूत कहते हैं, स्वामी उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी है, उसके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पा रहा है। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के आगे मार्ग में रोड़ा बन रही है। दोनों यमदूतों ने बताया, स्वामी एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इसकी बात सुनकर यमराज बोले कि दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि ऐसी कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने में से रोकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आ गए। उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करना होगा। यमराज इनमें जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो ये प्रकृति के नियमों के उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान शिव भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिव भोले बाबा को देखा तो भगवान भोले बाबा को देखकर वे उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, आप नहीं जानते हो, आपके विधान के अनुसार इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताएं कि क्या श्राप नहीं लगते। श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था। श्री हरि विष्णु को
ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े थे। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? यमराज कहने लगे, भगवान वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाला आशीर्वाद भी मान रख सकता है, उसे आप कैसे निष्फल हो सकते हो? यमराज भगवान भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, क्या कर सकते हैं? तब भगवान भोले बाबा यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और 110 वर्ष की आयु के बाद इसको आप ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु के योग्य नहीं रहा, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज की प्रवृत्ति के नियमों के परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु बढ़कर 110 वर्ष कर दी। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। उधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसलिए जो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीन की सेवा मृत्यु को भी टालने का समर्थ रखते हैं। लेकिन मनुष्य यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह दान का पात्र होना चाहिए, अर्थात वह दान देने के योग्य है या नहीं। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उसे दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में आप आकर उसकी मदद करते हैं तो यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि वह कौन सी दो बातें हैं जो आशा करते हैं कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद की मृत्यु को भी टाल सकती हैं, शक्ति रखती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।